जयंत, अगर तुम्हें मैप और गेट और डिफॉल्ट के बारे में पता है तो तुम यहाँ यूज कर सकते थे, ठीक है। बहुत कोड आसान, मतलब बहुत स्मॉल पड़ जाता कोड, लेकिन अभी मैं उसको इसलिए नहीं बता रहा यहाँ पे सबको, क्योंकि यहाँ सबको मैप नहीं आता है, तो उसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी एक क्वेश्चन इससे भी कराना जरूरी है। अगर आता है तुम्हें तो बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू n/2 थी। अब मैंने तुम मैप के ऊपर आइटरेट करना तो बताया ही था। यहाँ तो तुम की सेट से मैप को आइटरेट कर लो, यहाँ तो तुम किससे मैप को आइटरेट कर लो, कीज से मैप को आइटरेट कर लो, की का सेट मंगा लो, एंट्री का सेट मंगा लो, बात एक ही है। दोनों चीजों से तुम आइटरेट कर सकते हो, दोनों से ही देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन मैप से इसी से शुरुआत करते हैं एक्चुअल में, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तुमने सबसे पहले की सेट मंगा लिया, तो ये तुम्हें कीज का सेट ला के देगा, कीज का सेट, ठीक है। कीज क्या क्या, 1 और 2, तो ये तुम्हें 1 और 2 ही ला के देगा, दैट सेट। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो ये प्रिंट कर देगा कीज को ही, सिर्फ कीज प्रिंट करेगा। देखो 1 और 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम इसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू भी मंगा सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मंगाने के लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, गेट वैल्यू। सजेशन क्यों नहीं दे रहा। The frequency map dot get key. The frequency map dot get होगा ना सर, key dot get हाँ नहीं हाँ होगा। हाँ 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 यार, सच। फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट है ना, गेट की। तो तुमने क्या किया, तुमने उसके करस्पॉन्डिंगली गेट करा दी की, ठीक है। वो तो मैं सॉरी, मैं की सेट समझ रहा था एक्चुअली। मैंने सोचा मैंने वो ले लिया, एंट्री सेट ले लिया, मैं एंट्री सेट समझ रहा था, मैंने की सेट लिया ना। सर गेट वैल्यू और गेट की को सिर्फ एंट्री सेट में यूज कर सकते हैं? हाँ यार, क्योंकि वहां पे तुम एंट्री मंगा रहे हो ना पूरी, अच्छा, तो तुम ओके। क्या करते हो, तुम एंट्री के करस्पॉन्डिंग की निकालते हो और एंट्री के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हो। यहाँ तो तुमने सिर्फ की मंगाई है, की तो एक सिर्फ की है, पेयर थोड़ी है, वहाँ पेयर है। ओके सर। मैं इसको एंट्री सेट समझ रहा, मैं भूल गया मैंने की लिया, ठीक है। तब तुम देख सकते हो कि कीज भी प्रिंट हो जाता है, लेकिन हमें कौन सी की प्रिंट करानी है, जो इस मिनिमम वैल्यू से ज्यादा ही हो, जिसकी वैल्यू, तो तुम बोलोगे अगर फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट की, यानी ये वैल्यू देगा तुम्हें, है ना, ये क्या देगा तुम्हें, वैल्यू देगा। अगर ये मिनिमम वैल्यू से ज्यादा हो तो ही तुम क्या करोगे, इसको प्रिंट करोगे, की को प्रिंट करोगे, दैट्स इट। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला अगर इस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू किससे ज्यादा है, मिनिमम वैल्यू से, तो ही की को प्रिंट करो। 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है, तो 3 से ज्यादा तो है नहीं, तो 1 नहीं प्रिंट होगा। 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 है, अब ये 3 से ज्यादा है तो प्रिंट हो जाएगी, देखो 2 प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है इसको करने का, ठीक है। अब मान लो तुम्हें एंट्री सेट यूज करना हो, तो वो तो तुम्हें एक पेयर देगा, एक एंट्री देगा, है ना। अब तुम क्या कर सकते हो, एंट्री के करस्पॉन्डिंग की और वैल्यू दोनों मंगा सकते हो, अभी मैंने बताया था। इससे तुम वैल्यू भी मंगा सकते हो। अब तुम बोलोगे अगर एंट्री डॉट गेट वैल्यू मिनिमम वैल्यू से बड़ी है तो ही तुम उसके करस्पॉन्डिंग की को प्रिंट करोगे, वरना तुम प्रिंट नहीं करोगे। तो ये भी क्या प्रिंट कर देगा, ये भी 2 प्रिंट कर देगा। तो ये दो तरीके, और इन दोनों तरीकों को तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने इसलिए इंप्लीमेंट करा दिया ताकि तुम्हें सारे फंक्शंस के बारे में पता हो, यही फंक्शंस हम यूज कर रहे होते हैं। तो गाइस, क्या आप सबको ये झकास समझ आ चुका है, यहाँ कहीं किसी और डाउट तो पूछ लो फटाफट से। शैलजा, आपको कोई डाउट, क्लियर है आपको? सर बताओ।
सर ये ओ ऑफ एन में ही चलेगा ना? हाँ भाई, एक सेट मंगाया, सेट पे आइटरेट कर रहे हो बस, दैट्स इट। यार सेट भी हमें इसलिए मंगाना पड़ा है क्योंकि तुम मैप पे आइटरेशन नहीं मार सकते थे। मैप कैन नॉट बी आइटरेटेड, मैप इज अ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच कैन नॉट बी आइटरेटेड। द रीजन इज तुम्हारे पास एक आइटरेबल इंटरफेस होता है, जो आइटरेबल को इम्प्लीमेंट करता है वो ही तुम्हारा जो होता है या एक्सटेंड करता है या इम्प्लीमेंट करता है। इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। तो जो तुम्हारा मैप इंटरफेस है वो एक्सटेंड कर ही नहीं रहा है आइटरेबल इंटरफेस को। दैट इज वाई तुम मैप पे आइटरेट नहीं कर सकते। तुम्हें कोई और डेटा स्ट्रक्चर मंगाना पड़ता है जो कि आइटरेबल को क्या कर रहा हो, इनहेरिट कर रहा हो। तो यहाँ पे जो सेट होता है वो तुम्हारा इनहेरिट कर रहा होता है आइटरेबल को, इसलिए सेट के ऊपर तुम फॉर ईच लूप लगा पा रहे हो। लेकिन मैप पे कभी कोशिश मत करना। इंटरव्यू में अगर तुमसे पूछे क्या मैप पे फॉर ईच लूप लग सकती है, नहीं। रीजन क्या है, आइटरेबल को आइटरेबल को एक्सटेंड नहीं करता मैप इंटरफेस, ठीक है। सो गाइस, बाकी लोग जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको क्लियर है क्वेश्चन? फटाफट से बताओ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, मैप समझाने के लिए कराना पड़ता है क्वेश्चन मुझे। बाकी लोग बिंदास, क्लियर सबको? मस्त, ठीक है। क्योंकि मैप पे क्वेश्चन इंटरव्यू में आते भी हैं, ये भी सच बात है, ठीक है। अब हम इसके कुछ एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से फंक्शन, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट वही है कि हम कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर पाएंगे, है ना। सो जो इसके कुछ और फंक्शन है, मिसलेनियस से फंक्शन, उसे देख लेते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जब तुम एक मैप के अंदर गेट को कॉल करते हो ना, तो वो तुम्हें नल देता है। नल तुम्हें नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे सकता है, बड़े आराम से, बड़े प्यार से नल तुम्हें नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे पाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए हमें यहाँ पे ये चेक लगाना पड़ा था, अगर तुम्हें याद हो, है ना। चेक लगाया था, नहीं लगाया था हमने, कि अगर की है यस सर, तो ही तो वो कंटेन्स की वाला। करके दे, वरना ना दे, है ना। तुमने क्या बोला था, अगर रशिया नहीं है तो उसकी पॉपुलेशन 0 मान लेनी चाहिए, सही बात है ना। जो कंट्री ही नहीं है उसकी पॉपुलेशन 0 मानोगे तुम, सही बात है। लेकिन वो तुम्हें नल दे रहा था। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट क्या करता है, दो काम करता है, नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है इसका। दो चीजों से बना है, गेट और डिफॉल्ट, दो चीजों से बना है। एक गेट से बना है, एक डिफॉल्ट से बना है। तो कहता है कि अगर की होगी, अगर की प्रेजेंट है तो उस की के करस्पॉन्डिंगली तुम्हें वैल्यू लाके दे देगा बिना किसी दिक्कत के। अगर की प्रेजेंट नहीं है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू तुम बोलोगे ये वो ला देगा। अब जैसे तुमने बोला रशिया कंट्री नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो तुम जो बोलोगे ये वो वैल्यू ही तुम्हें ला के देगा बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर जैसे मैंने अभी हैश मैप लिया था और हैश मैप के अंदर अभी हमने कोई की नहीं डाली, यानी कोई कंट्री नहीं है। लेकिन तुमने उससे क्या पूछा, पहले तुमने उससे पूछा यार मुझे यूएस की पॉपुलेशन ला के दो, यूएस की पॉपुलेशन ला के दो। अब इस केस में वो नल देगा तुम्हें, तो तुम यहाँ पे चेक लगाते, जैसा कि तुमने चेक लगाया भी था, तो उस चेक को भी कॉपी मार लेते एक बार। है ना, तो तुम यहाँ पे चेक लगाते, अगर यूएसए है तो ही यूएसए के करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन की वैल्यू लाके दो, वरना बोल दो यूएसए तो है ही नहीं। ठीक बात। शैलजा कौन सा, ये तो मैं पहली स्टेटमेंट ही मेरी यही थी जो तुम्हें क्लियर नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैप के अंदर तुम्हारे कुछ है ही नहीं तो वो तुम्हें वैल्यू देता है नल। वैल्यू क्या दी इसने, नल दी। पहले देख रहे हो, नल देता वैल्यू। अब नल से अगर तुम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करने की, नल क्यों दी उसने, नल इसलिए दी क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ऑब्जेक्ट है। सर रैपर ये वाला क्लियर है, जो आपने दो फंक्शन बताया वो उसका पूछ रही थी मैं। कौन से वाला, गेट और डिफॉल्ट? यस सर।
अभी तो वो बताया ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसका यूज कहाँ होगा, ठीक है। तो फिर हमने बोला यार ठीक है एक बार चेक लगाते हैं, तो चेक लगाया, तो अब उसने प्रिंट किया यूएस तो है ही नहीं। अभी जो तुमने इतना बड़ा कारनामा यहाँ पे किया है, इसको तुम एक स्टेटमेंट में लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? तुम यूज कर सकते थे मैप का गेट और डिफॉल्ट फंक्शन। कैसे? तुम्हें वैल्यू प्रिंट करानी थी, तुमने गेट और डिफॉल्ट कॉल कर दिया। अब गेट और डिफॉल्ट दो आर्ग्यूमेंट लेता है, दो पार्ट मैंने बताया तुम्हें। कह रहा है इसके दो पार्ट्स होते हैं, गेट और एक डिफॉल्ट। दोनों में से कोई एक ही चलता है, तभी और है बीच में, ठीक है। तो कहता है अगर तो वो की मेरे मैप में प्रेजेंट है, जैसे अभी तो मेरा मैप खाली है, अभी मेरा मैप तो खाली है। मैंने बोला शालजा एक बात बताओ, मुझे यूएस के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दो, तो क्या उसको गेट चलाना चाहिए अगर मेरा मैप भी खाली है तो? नो सर। नहीं चलाना चाहिए। तो ये गेट अब चलेगा ही नहीं। तो यूएस की पॉपुलेशन बाय डिफॉल्ट कितनी होनी चाहिए? 0, है ना। तो वो ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा जो तुम चाहो। अगर तुम बोलोगे 0 प्रिंट कर दे तो 0 दे देगा तुम्हें, अगर तुम बोलो 10 प्रिंट कर दे तो 10 दे देगा। डिफॉल्ट वैल्यू तुम्हारी अपनी वैल्यू जो तुम चाहो, ठीक है। मान लो अगर यूएसए होता, यूएसए की पॉपुलेशन 100 होती, तो अब कौन सा पार्ट चलता? चल जाइए वाला, गेट वाला। और वो तुम्हें क्या प्रिंट करके देता? 100। दिखाता हूँ जैसे, दो पार्ट्स इसके। अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तुमने की क्या डाली? तुमने बोला यूएस के करस्पॉन्डिंगली मुझे पॉपुलेशन चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। अगर यूएस से है ही नहीं तो पॉपुलेशन का काउंट होना चाहिए 0। ये मतलब है। दो आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट की आर्ग्यूमेंट अगर की होगी तो ये वाला पार्ट चलता है, गेट वाला। अगर की नहीं होगी तो ये वाला पार्ट चलता है, डिफॉल्ट वाला। और जो आर्ग्यूमेंट तुमने सेट करी है वो डिफॉल्ट वैल्यू वो ही देता है। जैसे अभी तुमने डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट करी है? पॉपुलेशन की 0, तो वो तुम्हें क्या देगा? डिफॉल्ट वैल्यू पॉपुलेशन की 0 ही दे देगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, उसने सबसे पहले यूएस ढूंढने की कोशिश करी, बट मैप हमारा खाली था, उसको यूएस मिला ही नहीं, ठीक है। जो उसने ये वाली की है वो ढूंढने की कोशिश करी, मैप खाली था, उसको यूएस मिला ही नहीं। तो उसने बोला ठीक है डिफॉल्ट वैल्यू जो तुमने डाली है दैट इज 0। तो उसने क्या कर दी? प्रिंट कर दी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने मैप के अंदर यूएस भी डाल दिया सपोज, और मैंने बोला इसकी पॉपुलेशन 100 है। अब जब तुम इसे रन करोगे, अब इसका डिफॉल्ट वाला पार्ट नहीं रन होगा, अब इसका गेट वाला पार्ट रन होगा। अब देखो इसने वैल्यू ला दी 100, तो गेट और डिफॉल्ट में से कोई एक ही पार्ट चलता है। अगर की होगी मैप में तो गेट वाला पार्ट चलेगा, अगर की नहीं होगी मैप में तो डिफॉल्ट वाला पार्ट चलेगा। और डिफॉल्ट में भी वो वैल्यू वो देगा जो तुमने सेट करी होगी। सो शायद जो क्लियर हुआ कुछ? यहाँ कहीं डाउट है अभी भी? बाकी लोग सबको क्लियर है? एक बार बताओ चार्ट में जल्दी से। ठीक है। अब तुम चाहते जो तुमने यहाँ किया था मेजोरिटी एलिमेंट में, इस वाले कोड को तुम पूरा का पूरा बहुत कंसाइज कर सकते थे। कैसे? पहले तुम चेक कर रहे थे कंटेन्स की, अगर है तो उसकी वैल्यू लाओ, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट करो फिर पुट कर दो। अगर नहीं है तो क्या कर दो? उसके अंदर 1 डाल दो, है ना। अब इसी क्वेश्चन को तुम गेट और डिफॉल्ट से बड़े आराम से कर सकते हो। क्या करोगे तुम? सीधा सीधा बोलोगे मुझे वैल्यू चाहिए, किस की के करस्पॉन्डिंग? ई के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए मुझे। अगर वैल्यू नहीं मिलती तो वैल्यू होगी 0, अगर वैल्यू नहीं मिलती तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। फिर तुमने बोला क्या करो, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो और सीधा मेरे मैप के अंदर इसको पुट कर दो, दैट्स इट। ई वैल्यू पुट कर दो
अब तुम्हें जो तुमने इतना लंबा कोड लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इसको कमेंट कर सकते हो। अभी समझाता हूँ ये क्या हुआ, ठीक है। देख रहे हो आंसर सही आ रहा है, तो कोड कितना छोटा हो गया हमारा। अब ये चल कैसे रहा है पहले ये देखते हैं। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास अरे क्या था, 22 111 22, यही अरे था। हमारे पास मैप क्या था, मैप वॉज खाली, कुछ भी नहीं था मैप के अंदर। दिस इज अवर की, दिस इज अवर वैल्यू, है ना। तो अब क्या हुआ, अब सबसे पहले वो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 2, उसको पहली बार मिला 2। अब ये चेक करेगा क्या मैप के अंदर 2 है, क्या मैप के अंदर अभी 2 है गाइस, पहले बताओ क्या मैप के अंदर 2 है, नहीं है 2, है ना। तो इसने डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यू के अंदर क्या पुट कर दिया इसने, वैल्यू के अंदर इसने ये वाला 0 पुट कर दिया, है ना। तो अभी जो वैल्यू है दैट इज 0। अब ये क्या कर रहा है, वैल्यू को प्लस प्लस कर रहा है, यानी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और मैप के अंदर इसने पुट कर दिया ई वैल्यू, यानी 2 1, मैप के अंदर 2 1 पुट हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अभी आगे बढ़ा, आगे कहाँ पे बढ़ा, इस वाले 2 पे बढ़ा। इसने अब चेक किया क्या 2 हमारे मैप के अंदर है ऑलरेडी, तो बताओ क्या बोलेगा, है ना 2 मैप के अंदर ऑलरेडी। अब मैप के अंदर 2 है ऑलरेडी, तो डिफॉल्ट वाला पार्ट नहीं चलाएगा, ठीक है। वैल्यू तुम्हें क्या लाके देगा, 1 लाके देगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो पहले उसने वैल्यू क्या लाके दी तुम्हें, 1 लाके दी, और क्या करेगा वैल्यू के अंदर प्लस प्लस करेगा, दैट इज 2 हो जाएगी, और क्या पुट कर देगा 2 2 पुट कर देगा, यानी ओवरराइट कर देगा पुरानी वैल्यू को। अब क्या हुआ, अब तुम्हारा 1 आया, ठीक है। क्या अब तुम्हारे मैप के अंदर 1 है, नहीं, तुम्हारे मैप के अंदर 1 तो है नहीं। तो अब ये वाला पार्ट चलेगा, यानी अब जो तुम्हारा वैल्यू वेरिएबल होगा वो स्टोर कर रहा होगा वैल्यू 0 डिफॉल्ट, और क्या करेगा वैल्यू के अंदर प्लस प्लस कर देगा, और क्या कर देगा स्टोर 1 1। फिर क्या करेगा, इस वाले 1 पे जाएगा, अब ये 1 तुम्हें मिल जाएगा, तो ये वाला पार्ट अब नहीं चलेगा। 1 के कोरस्पॉन्डिंग की क्या आई निकाल के 1 आई, तो इसने सॉरी वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई 1 आई, उस वैल्यू को इसने क्या कर दिया इंक्रीमेंट, और क्या कर दिया इसने 1 2 पुट कर दिया, मतलब 1 की का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 पुट कर दी, यानी यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू हो गई 2। फिर अभी इस वाले 1 पे गया, इस वाले 1 को इसने चेक किया क्या 1 है, हाँ 1 तो है। तो अब फिर से डिफॉल्ट वाला पार्ट नहीं चलेगा, क्या करेगा वैल्यू के अंदर 1 का भी करंट वैल्यू लाके देगा, जैसे 2 के अंदर 1 को क्या करेगा ऐड कर देगा, तो ये हो जाएगा 3, और क्या करेगा ई वैल्यू यानी 1 3 को पुट कर देगा मैप में। फिर जाएगा 2 पे, अब ऐसे ही इसको 2 मिल जाएगा, तो वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग क्या है 2 है, 2 के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया 1, और मैप के अंदर वापस से 2 3 को पुट कर दिया, यानी ओवरराइट कर दिया। फिर से जाएगा 2 पे, और 2 इसको वापस से मिल जाएगा, डिफॉल्ट वाला चलेगा नहीं, वैल्यू क्या मिली इसको 2 के करस्पॉन्डिंग 3, 3 के अंदर इसने ऐड कर दिया 1, और इसने क्या कर दिया वैल्यू की जगह पुट कर दिया 4। तो ऐसे बन जाएगा तुम्हारा मैप। अब बात यह है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जो जिस मेथड से तुम कंफर्टेबल हो उस मेथड से करो। अगर पहले वाला तुम्हें ठीक लगता है तो पहले वाले से करो, गेट और डिफॉल्ट ठीक लगता है तो गेट और डिफॉल्ट से करो। बहुत सारे लोग गेट और डिफॉल्ट यूज करते नहीं है, ये कोड को शॉर्ट बनाता है, कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं लाता, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहती है। तो गाइस अब किसी को कोई डाउट बिंदास क्लियर द चैट में बताओ, और कौन सा मेथड फॉलो करने का प्लान है फिर अगले क्वेश्चन से, मुझे पहले ही बता दो, ताकि वो क्वेश्चन फिर उसी मेथड से हो तो तुम बोलो। यार कोई एक मेथड दे दो, अब सारे लोग दो दो मेथड बता रहे हैं, ठीक है, मीटिंग कर लो और किसी एक मेथड पर
अपना डिफाइन हो जाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग गेट और डिफॉल्ट बोल रहे, तो गेट और डिफॉल्ट की कोशिश करेंगे। तो शैलजा तुम्हें गेट और डिफॉल्ट समझ आ गया है यहाँ पे? और प्रिंस तुम्हें यस सर। तुम्हें क्या नहीं समझ आया प्रिंस इसमें, गेट और डिफॉल्ट में? बस तो फिर क्यों इफ एल्स करना, है ना? तो तुम्हारा कोड अब इतने में रिड्यूस हो गया। सो ये फायदा है तुम्हारे गेट और डिफॉल्ट का, ठीक है। फिर तुम्हारे मैप में एक और मेथड है, दैट इज पुट इफ एब्सेंट। तो रेगुलर यूज में अब ये ले आओ, क्या दिक्कत है, अपग्रेड करते रहो यार। पुट इफ एब्सेंट, पुट इफ एब्सेंट का मतलब ये है कि अभी तक तो हम जो पुट यूज करते थे वो क्या करता था, अगर मान लो मैंने 2 बार पुट यूज किया, जैसे अभी मैंने यूएस से डाला था 100, ठीक है। अब मैंने फिर से डाला यूएस से, मान लो 200 डाला, तो ये 200 की वैल्यू को 100 की वैल्यू को ओवरराइड करके 200 कर दिया करता था, यस और नो गाइस? यही करता था ना, ये पुट तो यही किया करता था अभी तक। क्या बोलती है जनता? ऐसे ही करता था ना, कि क्या करता था, 100 को ओवरराइड करके 200 कर दिया करता था, है ना? बट पुट इफ एब्सेंट कहता है भाई की को पुट तभी करना अगर वो मैप में नहीं है, की को पुट ही तभी करना अगर वो मैप में नहीं है। यानी मैंने क्या किया, मैंने बोला फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट यूएस से, पहले यहाँ पे तुम्हें वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ, है ना? तुम्हें सही समझ आएगा। क्या वैल्यू प्रिंट होगी गाइस यहाँ पे, बताओ मुझे। यहाँ पे क्या प्रिंट होगी अभी इस वक्त? इतना कोड हमने अभी लिखा है, सब बताना, सब जल्दी फटाफट, झकास बिंदास दे डालो आंसर सारे। अरे जल्दी बताओ। 200, 200 वैल्यू प्रिंट होगी ना यूएस की अब, तो ये प्रिंट करेगा 200। क्यों? क्योंकि दूसरे पुट ने वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। लेकिन अब ये जो पुट इफ एब्सेंट है, ये बड़ा शाना है भाई। ये बड़ा तेज इंसान है। ये क्या बोलता है, जैसे मान लो मैंने बोला यूएसए की पॉपुलेशन 300, पहले ये चेक करेगा क्या मेरे मैप के अंदर यूएसए की प्रेजेंट है, क्या है की पहले से, बताओ, है ना? की पहले से प्रेजेंट है, तो बोलेगा की तो प्रेजेंट है। मैं तो तभी पुट करता हूँ जब की नहीं होती, जब की नहीं होती मैं तो तभी पुट करता हूँ, वरना मैं कुछ नहीं करता। अब तुमने बोला एक और बार प्रिंट करके देख, तो गाइस फिर से क्या ही प्रिंट होना चाहिए, 200 या 300? बताओ। उसने बोला मैं तो तभी पुट करता हूँ की को जब वो होती है, पहले नहीं होती है पहले से, तो क्या प्रिंट करेगा? बताओ बताओ सारे बताओ। 200 ही प्रिंट करेगा, है ना? क्योंकि की पहले से ही पड़ी है, तो बोलता है जब जो चीज पहले से पड़ी है तो मैं उसको क्यों डालूं वापस। वो ऐसा आदमी है, ठीक है। सो ये है पुट इफ एब्सेंट। इतने मेथड्स मोर देन इनफ है हैश मैप में, ठीक है। अगर इनका मेथड्स का यूज करना भी सीख लो तो क्वेश्चंस काफी हो जाएंगे। तो ये हैश मैप का डेमो के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन था। सो आई होप कि इतनी कहानी सबको क्लियर है। अब हम किसी और क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, आगे बताओ फटाफट से। झकास क्लियर है तो ठीक। तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन है दैट इज ग्रुप एनाग्राम्स। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने क्वेश्चन पहले से कर रखा है या नहीं, एक बार पढ़ो।
पढ़ लिया हो तो बता देना। डेफिनेशन एनाग्राम्स की समझनी जरूरी है। एनाग्राम्स का मतलब क्या है? एनाग्राम्स कुछ नहीं होता यार, फालतू चीज है। एनाग्राम परम्यूटेशन मान लो तुम। तो एनाग्राम क्या है? एनाग्राम बस परम्यूटेशन है। तो वो कह रहा है भाई जो सेम परम्यूटेशंस हैं, सेम परम्यूटेशन यानी जैसे मान लो जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की परम्यूटेशंस हैं वो एक साथ आ जाए, जो दूसरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की परम्यूटेशंस है वो एक साथ आ जाए, एंड सो ऑन। जैसे मान लो वो कह रहा है एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज formed by rearranging the letters of different word or phrase typically using all the original letters exactly once। so ये बकवास डेफिनेशन को छोड़ते हैं, जरा कुछ अपना कारनामा करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है अभी? ग्रुप एनाग्राम्स। एक दिन और जाएगा हाशिंग पे, और क्वेश्चंस कराने हैं। तो ईट, टी, टैन, एट, नैट, बैट। गाइस इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को अगर मैं सॉर्ट कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा? क्या स्ट्रिंग आएगी? अगर मैं किसी तरीके से स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को सॉर्ट कर लेता तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग आती? बताओ। सब लोग आंसर AET करें उसका। ए ई टी आती। इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को सॉर्ट कर लूं तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग आती? ए ई टी आती। इस स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को सॉर्ट कर लो तो क्या आती? सब बताओ सब। ए एन टी, राइट। इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को सॉर्ट कर लो तो क्या आती? ए ई टी। इस स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर को सॉर्ट कर लो तो क्या आती? ए एन टी। इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को सॉर्ट कर लो, ये बैट है, ए बी टी, राइट। तो ये पता है बेसिकली क्या बकवास कर रहा है? ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई ए ई टी के सामने ना जैसे तैसे ईट रख दो, टी रख दो, और क्या दिया इसने? एट रख दो। फिर कह रहा है ए एन टी के सामने ना जैसे तैसे टैन रख दो, नैट रख दो। कह रहा है ए बी टी के सामने ना जैसे तैसे बैट रख दो। और क्या बोल रहा है? बाद में ना कुछ मत करो, फालतू काम करो, बिल्कुल ना इसको रिटर्न कर दो मेरे पास, इसको बस। क्वेश्चन समझ आया सबको? क्या करने को बोल रहा है क्वेश्चन में? यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन झकास क्लियर भाई। क्वेश्चन क्या है? यही यही बकैती काटी है इसने क्वेश्चन में बस। एनाग्राम्स का इसका मतलब यही है कि ए टी की जितनी परम्यूटेशन है उसको साथ में रख दो, एंड की जितनी परम्यूटेशन जो इसके अंदर है एरे में उसके साथ में रख दो, ए बी टी की जो परम्यूटेशन इस एरे में उसको साथ में रख दो, दैट्स इट। तो सारे लोग जरा बताओ झकास क्लियर अगर क्वेश्चन तो। ठीक है, तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें? कुछ मैप की जैसा वैल्यू। दिख रहा है? की वैल्यू टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये की है और ये उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे हमें दिखता है, हमें मैप की जरूरत तो पड़ेगी। तो मैप की इंट्यूशन भी क्लियर हो गई अपने को, सच ठीक हो गए ना क्लियर अपने को? मैप की इंट्यूशन भी क्लियर हो गई अपने को। अब हमें देखना है यहाँ पे की किस टाइप की होगी, की किस टाइप की होगी यहाँ पे? बताओ की का टाइप क्या होगा? क्या दिख रहा है? स्ट्रिंग होगा। और वैल्यू हम किस टाइप की ले लेते हैं? एरर लिस्ट टाइप की। क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन में भी एरर लिस्ट ऑफ एरर लिस्ट रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है ना। सो हम वैल्यू किस टाइप की ले लेते हैं? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लिस्ट भी किसकी? स्ट्रिंग की। क्यों? क्योंकि ये एक लिस्ट है स्ट्रिंग्स की, ये एक लिस्ट है स्ट्रिंग की, और ये एक लिस्ट है स्ट्रिंग की। तो हर की के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या पड़ा है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पड़ा है। ठीक है, सो आई गेस इतना ये भी क्लियर हो गया होगा सबको, है ना, कि किस टाइप का मैप बनाना है। आगे बढ़िए फिर, बताओ।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? ग्रुप एनाग्राम्स, राइट? सो ग्रुप एनाग्राम्स। तो हमने बोला भाई पहले तो तू मैप बना। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप की और लिस्ट और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू तो मैप बना। ठीक है, ठीक, तो हमने मैप बना दिया। अभी हमारा मैप क्या है? खाली। हमारे मैप के अंदर अभी कुछ पड़ा नहीं है। अब हमारी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन करने की, ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर तुम देखोगे मेरा मैप तो खाली पड़ा था। यानी यहाँ पे की थी और यहाँ पे वैल्यू थी, खाली है भाई, खोखला मैप। सबसे पहले मैंने अपने स्ट्रिंग वाले एरे पे आइटरेट किया। आइटरेट करना पड़ेगा क्योंकि हर स्ट्रिंग को मैंने अपने मैप में कहीं ना कहीं पे रखना ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार इसको आइटरेट करते हैं। ठीक है, मेथड का सिग्नेचर कुछ नहीं है, कदम इसके अंदर बस। देखो बात क्या है ना, ये तुम्हें कुछ 2D जैसा लिख रहा है, ये तो वैल्यू का पूरा है। 2D जैसा दिखाई दे रहा है कुछ, मतलब एक मैट्रिक्स टाइप का, जिसपे पहले ईट टी 8 पड़ा है, फिर टैन नैट और दूसरे इसमें रो में बैट पड़ा है ना। तो ये कुछ 2D मैट्रिक्स जैसा दिखाई दे रहा है अपने को। तो जो लिस्ट ऑफ लिस्ट होती है वो क्या होती है? वो 2D मैट्रिक्स होती है। जैसे लिस्ट, सिंगल लिस्ट इज लाइक 1D array, so list of list is nothing but 2D array। ठीक है, सो हमने क्या किया, मतलब बेसिक बात ये समझ लो, लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर है बहुत सारी। ठीक है, एक मेन लिस्ट है, एक मेन लिस्ट के अंदर लिस्ट का भंडार है। ठीक है, तो मैंने बोला हम अपने स्ट्रिंग्स वाले एरे पे इटरेट करते हैं। सो स्ट्रिंग करंट स्ट्रिंग, ठीक। तो सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है हमारे पास गाइस? सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग आती है जिसका नाम है ईट। UAT। ईट वाली स्ट्रिंग आती है, ये वाली। तो ईट वाली स्ट्रिंग आती है। मैं पता क्या कर रहा हूँ, अच्छा तुम मुझे बात बताओ, मैंने कीज क्या रखी है? मैंने कीज रखी है स्ट्रिंग्स का सॉर्टेड वर्जन एज अ कीज रखी सॉर्टेड ऑर्डर। है ना, सॉर्टेड ऑर्डर में कीज रखी है मैंने। तो मैंने बोला जो ईट है ना, हमने क्या किया था, उसको सबसे पहले सॉर्ट किया था। तो हम क्या करने वाले, ईट को सबसे पहले उसको एक सॉर्टेड स्ट्रिंग निकालने वाले हैं ईट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जावा के अंदर स्ट्रिंग्स तो देखो इम्यूटेबल होती है, यानी जावा के अंदर स्ट्रिंग्स को तुम चेंज नहीं कर सकते। तो तुम्हें एक अलग से स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जो सॉर्टेड होगी। तो सबसे पहले जो तुम्हारी करंट स्ट्रिंग है, तुम उसके थ्रू एक कैरेक्टर एरे मंगा लेते हो। तो मंगाने का क्या होता है, एरेज डॉट, सॉरी क्या होता है, स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है तुम्हारी करंट स्ट्रिंग है ना, .2 कह रहे थे। डॉट टू कैरेक्टर है। ठीक, ये तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हें कैरेक्टर एरे ला के देगा। ठीक है, कैरेक्टर एरे क्या ला के देगा, जैसे ईट है तो ईट स्ट्रिंग तो ईट ही रही, लेकिन उसने एक नया एरे बना दिया जिसके अंदर ये पड़ा ई ए एंड टी। अब तुम एरे को सॉर्ट कर सकते हो। तो अगर तुम एरेस पे सॉर्ट फंक्शन लगाते हो तो वो कैरेक्टर्स को कर देता है लेक्सिकोग्राफिक, यानी ASCII वैल्यू के ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तुम्हें ये दे देगा एरे सॉर्टिंग के बाद। जब तुमने क्या किया, सॉर्ट किया, तो हमें सॉर्ट ही करना है, तो बिंदास इसको क्या करेंगे, धुन धुन करके सॉर्ट करते हैं। एरेस डॉट सॉर्ट। क्या हो रहा है आज भाई, आज भयंकर नींद आ रही है, भयंकर। ठीक है, स्ट्रिंग एरे। तो अगर तुम क्या करोगे, स्ट्रिंग एरे को, इस स्ट्रिंग एरे को प्रिंट करके देखोगे तो अब तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें वी मिलेगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके कोरस्पॉन्डिंगली एक नई सॉर्टेड स्ट्रिंग जनरेट करनी है। क्या होगी, ए ई टी होगी, है ना। सो एक तुम्हें इसके कोरस्पॉन्डिंगली एक सॉर्टेड स्ट्रिंग जनरेट करनी है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सो सॉर्टेड
स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर देंगे हम, करंट स्ट्रिंग एरे, एरे पास कर दिया। तो अब ये तुम्हें क्या लाके दे देगा, तुम्हें एक सॉर्टेड स्ट्रिंग लाके दे देगा हर स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये जो हमने टेबल बनाया ना, ये टेबल ये वाला भी प्रिंट करके दिखाता हूँ तुम्हें पूरा। करंट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग भाई, आज तो ना कीबोर्ड पे हाथ भी नहीं बैठा मेरा। करंट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग करंट सॉर्टेड स्ट्रिंग के, ठीक है, वो ये प्रिंट कर देगा। तो एक काम करते हैं अभी के लिए, तो इससे नल रिटर्न करा देते हैं ऐसे ही। एक बार जरा प्रिंट करके देखते हैं इस टेबल को, ठीक है। सो हमारे पास एरे क्या था, हमारे पास स्ट्रिंग्स का एरे था। क्या क्या स्ट्रिंग्स थी, इसको ऐसे ही कॉपी करते हैं, कौन लिखेगा भाई इसको। और क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को हमारे एक बार कॉल करते हैं, ग्रुप एनाग्राम्स को। अरे फंक्शन का भी दे दे कहीं सजेशन है। स्टैटिक होगा, स्टैटिक नहीं होगा यार, ये भी याद रखना गाइस, स्टैटिक से स्टैटिक कॉल होता है बस, ठीक है। तो तुमने एरे पास कर दिया, अब तुम्हें एक टेबल मिल जाएगी जो हमने निकाली थी सॉर्टेड वाली, वो टेबल मिल जाएगी। देखो, ईट की सॉर्टेड स्ट्रिंग ए ई टी, टी की सॉर्टेड स्ट्रिंग ए ई टी, टैन की सॉर्टेड स्ट्रिंग ए एन टी, एट की सॉर्टेड स्ट्रिंग ये, और ये। तो हमें ये वाली टेबल मिल गई एग्जैक्टली। तो अभी तक के स्टेप में किसी को कोई डाउट है हमने क्या क्या किया है, पहले ये बताओ। सबको हो गया, झकास क्लियर है तो लिख दो फिर चार्ट में जल्दी से। जल्दी लिख दो, जल्दी, सबको क्लियर है, ठीक है। मैं जानता हूँ यार कई लोगों को मतलब बहुत ज्यादा बेसिक्स नहीं आते हैं प्रोग्रामिंग के, बट शायद तुम लोग समझ रहे हो ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना इस चीज में। स्टेप बाय स्टेप तभी कर रहा हूँ मैं, कि मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें मैप नहीं पता था, तो इस चीज के लिए, ठीक है। क्योंकि एक मजे की बात ये है कि पहले हमारा कुछ प्लान और था ज्यादा क्लास का, लेकिन वो हो नहीं पाया, ठीक है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, पहली स्ट्रिंग आई ई ए टी, तुमने ई ए टी की कोरस्पॉन्डिंग ए ई टी जनरेट कर लिया, ए ई टी जनरेट कर चुके हो तुम, ठीक है। अब तुमने पूछा क्या ए ई टी मेरी की मैप के अंदर है, तो वो जवाब क्या देगा, क्या ए ई टी हमारी मैप के अंदर है की, क्या बोलेगा, नहीं है, है ना। ए ई टी हमारे मैप के अंदर तो है नहीं, तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला क्या मैप के अंदर, अरे इसको लूप में लिखेंगे, तुमने बोला क्या मैप के अंदर ये सॉर्टेड स्ट्रिंग वाली की है, मैं इसको ना सॉर्टेड स्ट्रिंग की लिख रहा हूँ। उसने क्या बोला, मैप के अंदर ये तो है नहीं, तो अभी जाएंगे हम एल्स पार्ट में, ये तो है नहीं ना, यहाँ कैसे एरर दे रही है, सॉर्टेड स्ट्रिंग, अच्छा की है ना, ये की तो है नहीं, तो वो कहा जाएगा एल्स में। तो तुमने बोला एक काम करो, मैप के अंदर ए ई टी डाल दो और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक खाली एरे लिस्ट डाल दो, खाली एरे लिस्ट डाल दो। तुमने क्या बोला, मैप के अंदर ए ई टी डाल दो और उसके करस्पॉन्डिंग एक खाली एरे लिस्ट डाल दो। अभी तुमने ये बोला, क्यों बोला,
क्योंकि वैल्यू किस टाइप की है, एरे लिस्ट टाइप की, लिस्ट टाइप की वैल्यू है ना। तुमने बोला नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैप के अंदर पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, सॉर्टेड स्ट्रिंग की, और क्या पुट कर देते हैं, एक खाली एरे लिस्ट, एक खाली एरे लिस्ट पुट कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ, तुम्हारे मैप के अंदर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे मैप के अंदर AET आ गई। हाँ नित्य, एक बार हम इससे करके देखते हैं, ठीक है। AET आ गई, कर तो तुम मैप और डिफॉल्ट से सकते हो, 2 लाइन का काम है। AET आ गई और तुमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक खाली एरे लिस्ट, ब्लैंक एरे लिस्ट, ब्लैंक एरे लिस्ट है अभी पुट कर दी, ठीक है। लेकिन गाइस तुम एक बात बताओ, अभी हमारी करंट स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, करंट स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है हमारी, करंट स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है हमारी, बताएगा कोई। ईट है हमारी करंट स्ट्रिंग की वैल्यू, क्या है, ईट है, ठीक है। तो हमने बोला, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ खाली स्ट्रिंग डालने से अच्छा हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं और एरे लिस्ट के अंदर पहले ही ईट डाल देते हैं, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, है ना। एक एरे लिस्ट बना देते और एरे लिस्ट के अंदर ईट डाल देते, फिर लिस्ट पुट कर देते। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, एक लिस्ट नई बना लो यहीं पे, सीधा खाली मत डालो, एक यहीं पे नई लिस्ट बना लो, वैल्यू लिस्ट, या एनाग्राम लिस्ट भी बोल सकते हो तुम। एक एनाग्राम लिस्ट बना लो, ठीक है। इस एनाग्राम की लिस्ट के अंदर, अरे भाई एनाग्राम लिस्ट का सजेशन दे दे कोई, पूरा ही लिखवाएगा क्या भाई। ये कई बार एक्लिप्स तो फेंक देने का मन करता है, इंटेलिजे ही सही है। ये क्या पंगा है, एनाग्राम लिस्ट क्लास क्रिएट करो, पागल वागल हो गया क्या। भाई चढ़ बढ़ गई है इसको। सर नीचे मेरे लिस्ट बना के उसके ऊपर पास कर देंगे तुम्हें। अरे यार उससे फर्क नहीं पड़ता है, पता है, ये मुझे लिस्ट के फंक्शन को कॉल ही नहीं करने दे रहा। सर ये तो पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन में ही होगा ना सिर्फ। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता यार, वो तो तुम स्टैटिक में बनाओ या फिर कहीं पे भी बनाओ, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। शायद मैप के ऊपर एरर था मे बी, तो ये रीजन था। अरे एक्लिप्स बहुत खराब आईडी है यार, बहुत खराब आईडी है, पता है तुम्हें। ऐसी हरकतें तुम एक्लिप्स के साथ होते देखोगे कंटिन्यूअसली। लोग इंटेलाइजे यूज ही क्यों करने लगे, इंटेलाइजे थोड़ी हैवी रहती है यार, पता है यार, चक्कर क्या है भाई। अगर मैं यहाँ पे करंट स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, तो इसको देखो भाई, सजेशन नहीं दे रहा है लेकिन ऐड करने में कोई एरर भी नहीं दिखा रहा है, देख रहे हो। ऐसी हरकतें भी होती हैं इसमें, एक्लिप्स के अंदर, देख लिया तुम सबने। सजेशन नहीं देता भाई, दे ही नहीं रहा सजेशन, दे ही नहीं रहा है, कंटिन्यूसली तुम्हारे सामने सजेशन नहीं दे रहा, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम ये एनाग्राम की लिस्ट पुट कर देंगे। सो बेसिकली हमने क्या किया, मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमने चेक किया क्या AET हमारे मैप के अंदर था, उसने बोला AET हमारे मैप के अंदर नहीं था। फिर हमने बोला ठीक है, एक नई लिस्ट बनाओ, नई लिस्ट के अंदर ये EAT डाल दो, और पता है क्या करो, मैप के अंदर AET और ये लिस्ट जिसके अंदर EAT है वो डाल दो। बस अभी तक हमने इतना किया। तो सबको ये स्टेप समझ आया गाइस, फटाफट से चार्ट में बताओ जल्दी। सर हर बार एडिट में जाएगा तो नई लिस्ट नहीं बनाएगा सर।
नई लिस्ट तो बनानी चाहिए ना भाई, जब पहले से की है ही नहीं तो। जैसे मान लो अब तुम्हारे पास टैन आता, तो टैन वाले की है ही नहीं, तो नई लिस्ट बनाए टैन के कोरस्पॉन्डिंग तो नई लिस्ट बनेगी ना भाई, समझ रहे हो? अरे जो वैल्यू जो की है ही नहीं, एंट है ही नहीं अगर, तो एंट के कोरस्पॉन्डिंगली तो एक अलग से लिस्ट बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए प्रिंस भाई? क्या बोलते हो? फिर वही करेगा वो। अब क्या हुआ गाइस, अगली बार जब कॉल हुआ टी आया, टी के कोरस्पॉन्डिंग भी सॉर्टेड स्ट्रिंग क्या बनी, ए ई टी ही बनी। अब तुमसे पूछ रहा है क्या ए ई टी अब है तुम्हारे मैप के अंदर, आंसर क्या आएगा? तुम्हारे मैप के अंदर ए ई टी है। उसने बोला एक काम करो, ये लिस्ट वाली वैल्यू बाहर निकाल लो, ठीक है, और इसके अंदर करंट स्ट्रिंग यानी टी को पुश कर दो, और इसको वापस एईटी के साथ डाल दो, जो हम अभी इंटीजर वाले फ्रीक्वेंसी में नहीं करते आ रहे थे, सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है। बट उस टाइम में वैल्यू किस टाइप की थी, इंटीजर टाइप की। अब वैल्यू किस टाइप की, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप की। एनालिस्ट निकाली तुमने, ठीक है, तुमने बोला मैप डॉट गेट, और की क्या है, सॉर्टेड स्ट्रिंग की के कोरस्पॉन्डिंग यानी एईटी के कोरस्पॉन्डिंग तुमने की निकाल ली, मतलब लिस्ट निकाल ली पूरी। अब तुमने क्या किया, उस लिस्ट के अंदर तुमने ऐड किया, किसको ऐड किया, तुमने तुमने ऐड किया करंट स्ट्रिंग को, और फिर तुमने क्या किया, तुमने मैप डॉट पुट करके सॉर्टेड की स्ट्रिंग की के सामने ये चीज डाल दी, ये तुमने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब चीज ये हुई कि जैसे ही टी आया उसने लिस्ट निकाल के टी उसके अंदर डाली और फिर यहाँ पे पुश कर दी। तो अब यहाँ पे स्टोर्ड है ई ए टी कॉमा टी ई ए। यहाँ किसी को कोई डाउट, शैलजा तुम्हें कोई डाउट इस चीज में, प्रिंस तुम्हें कोई डाउट यहाँ पे, किसी को कोई डाउट गाइस यहाँ पे, ये चीज क्लियर है ना यहाँ पे? मतलब देखो गेट और डिफॉल्ट से कोड छोटा हो जाएगा, बट एक बार ठीक है, जो प्रैक्टिस नहीं है यहाँ लोगों को तो थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना सबको इतना यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, फिर तुमने क्या किया, अब तुम टैन पे आए, तो टैन के कोरस्पॉन्डिंग सॉर्टेड किया एंट। अब वो कह रहा है क्या एंट हमारे मैप में है, नहीं, एंट हमारे मैप में नहीं है, तो वो एल्स में जाएगा, एक नई लिस्ट बनाएगा। तो यानी उसने क्या किया, एक नई लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर उसने टैन को पुट किया, और फिर वो क्या कर रहा है, एंट के कोरस्पॉन्डिंग टैन को डाल रहा है, ठीक। फिर वो 8 पे आया, अब उसने पूछा क्या सॉर्टेड स्ट्रिंग ए ई टी है मैप में, वो तुम्हें मिल गई। तो तुमने क्या किया, तुमने उससे ये वाली लिस्ट मंगाई पूरी की पूरी, ई ए टी टी ई ए, और उसके अंदर तुमने क्या डाल दिया, 8 को डाल दिया, और तुमने उसको वापस पुट कर दिया। यानी अब तुमने जब पुट किया तो क्या पुट हुआ, ईट टी और 8 पुट हो चुका है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेट पे गया, देखता है क्या एंट है, तुम्हें एंट मिली, तुमने क्या किया, तुमने ये पूरी लिस्ट उससे बाहर निकलवाई, इफ में गया, नेट को डाला, और नेट को क्या कर दिया, फिर इस वाली लिस्ट को पुट कर दिया। यानी एंट के साथ अब क्या आ गया, नेट भी आ गया, ठीक है। अब बैट पे तुम आए, बैट की सॉर्टेड की एबीटी वो तुम्हें मिली नहीं, तो उसने क्या किया, एक नई लिस्ट बनाई, उसके अंदर बैट डाला, और एबीटी के कोरस्पॉन्डिंग बैट को पुश कर दिया। ये किया उसने अभी तक, ये हो गया तुम्हारा मैप तैयार। अगर तुम चाहो तो तुम इस मैप को प्रिंट करके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देखो ईट के साथ क्या आ गया, ईट टी 8, एबीटी के साथ क्या आ गया, बैट, एंड के साथ क्या आ गया, टैन नेट। तो गाइस ये तुम्हारा मैप हो गया, बन गया। इतना क्लियर सबको, फटाफट से जल्दी से झकास बिंदास मक्खन बता दो, फटाफट जल्दी चार्ट भर दो भाई, चार्ट भर दो। इसकी जाके गाइस प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैप डेटा स्ट्रक्चर काफियों के लिए मेजॉरिटी रिलेटिवली नया है, तो कल हम इस पे और प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, एक बार इसको जाके पढ़ लेना, कोड से भी पुश कर दूंगा मैं, ठीक है। और मैप से क्वेश्चन आते हैं, मैप से आते हैं काफी, और मैप के क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान भी रहते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने पूरा मैप तो बना दिया यार,
पूरा मैप अपना प्रिपेयर हो गया। अब तुम्हें ना एक लिस्ट ऑफ लिस्ट भेजनी है, ये पूरी, ये तुम्हें आउटपुट करना है, ठीक है। तुम्हें उसने क्या बोला, तुम्हें उसने बोला लिस्ट ऑफ लिस्ट भेज दो, लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो तुमने बोला यार एक लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब एक चीज गाइस मैं तुम्हें बता देता हूँ, मान लो अगर मुझे ये वैल्यूज वैल्यूज का कलेक्शन मंगाना हो तो मैं कैसे मंगा सकता हूँ। मैंने अभी तुम्हें एक फंक्शन बताया था ना, जो था मैप डॉट गेट वैल्यूज, सॉरी वैल्यूज है ना, सिर्फ वैल्यूज। तो ये तुम्हें क्या करता था, तुम्हें पूरी वैल्यूज का कलेक्शन ला के देता था, है ना। तुम पता क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर एक कलेक्शन भी भेज सकते हो, वही काम मैं करूंगा। यहाँ मैं तुम्हें एक उससे भी आसान मेथड बताता हूँ। तुम यहाँ क्या कर सकते हो, एड ऑल फंक्शन यूज कर लो। एड ऑल फंक्शन क्या ले रहा है, पूरा एक कलेक्शन ले रहा है, लिखा दिख रहा है तुम सबको, कलेक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपना जो वैल्यू वाला कलेक्शन है ना मैप से आया हुआ, वो कलेक्शन पास कर लिया इसके अंदर, और हमने बाद में क्या किया, हमने रिटर्न कर दिया अपना आंसर, बस हो गया, ठीक है। तो मैं तुम्हें फिर बताता हूँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट चाहिए थी तो हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई। एक लिस्ट का मेथड होता है दैट इज ऐड ऑल, क्या करता है वो सारे के सारे लिस्ट को जितनी, क्योंकि तुम्हारी एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है, हर जगह तुम्हारी लिस्ट पड़ी है ना, ये भी एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, ये तो 3 लिस्ट है ना ये। तो ये क्या करेगा, सारी की सारी तीनों लिस्ट को कलेक्ट करके तुम्हारी एक बड़ी एरे लिस्ट के अंदर डाल देगा, दैट्स इट, ठीक है। बस ये इतना कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। सो आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा यार। यहाँ किसी को कोई डाउट बता दो एक बार। सर मैप में ऑर्डरिंग क्या रहती है? क्या रहती है ऑर्डरिंग। भाई, जो हैश मैप होता है वो ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं करता, ठीक है। जो तुम्हारा लिंक्ड हैश मैप होता है वो ऑर्डरिंग मेंटेन करता है, जो ट्री मैप होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में कीज को रखता है। ऑर्डरिंग कीज के बेसिस पे रहती है, बट यहाँ क्या रहा भाई, ओ सर एनाग्राम्स वाला क्वेश्चन है। अरे यार, तभी वो कह रहा है कि वो फंक्शन नहीं मिल रहा सॉल्यूशन क्लास को। हैश मैप अगर कीज को स्टोर करता है मतलब, तो वो कीज के बेसिस पे ऑर्डरिंग करता है, हैश मैप में कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, ठीक है। तो आउटपुट सही आ रहा है। ट्री मैप यूज करोगे सॉर्टेड ऑर्डर, लिंक्ड हैश मैप यूज करोगे तो इंसर्शन ऑर्डर में, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब इसको तुम थोड़ा कंसाइज भी कर सकते हो, लेकिन वो आज नहीं देखते हैं, ठीक है। वो देखते हैं अगली क्लास में, क्योंकि मैं तुम्हें गेट और डिफॉल्ट यूज कराना पड़ेगा, पहले तुम इससे थोड़ा मतलब यूज टू हो जाओ, फिर उसके बाद देखेंगे। गेट और डिफॉल्ट यूज करना भी बहुत आसान है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये तुम्हें सब हटा देना है, ठीक है। अगर की नहीं है तो तुम खाली लिस्ट मंगा लेते हो, अगर की है तो तुम उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मंगा लेते हो, और तुम्हें ऐड तो करना ही है। 2 लाइन का कोड होता है बस, गेट और डिफॉल्ट का यूज करके, दैट्स इट। तो गाइस सबको आज का मैप्स क्लियर है? फटाफट से जल्दी चार्ट में बताओ। आज इतना ही रखते हैं मैप्स। मैप्स तुम्हें पढ़ के आना है भाई, जितना पढ़ाया है। डेटा स्ट्रक्चर्स तो थोड़े बहुत तुम्हें घर पे भी करने पड़ेंगे ना, मतलब मैप्स वैप्स पढ़ाना जितना पढ़ाया है, इतना ही यूज होता है मैप्स, इतना मोर देन सफिशिएंट है अगर पढ़ लोगे तो इतना मस्त क्लियर। किसी को कोई डाउट तो नहीं कहीं पे? फटाफट से बताओ, ठीक है। चले फिर, इतना बहुत है, ठीक है आज के लिए। कोड पुश कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। फोर्टीन 15 क्लास का डालना है ना अपने को।
पुश कर रहा है सर। गाइस तुम लोगों के सारे कोड्स पुश कर दिए, ठीक है। ठीक, चेक कर लेना सारे कोड्स पुश है। तो चलते हैं गाइस, ठीक है, मिलते हैं वापस।